द शंखनाद चैनल में आए हुए बहन और भाइयों, आप सबको नमस्कार। आप सबको जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे, परिवार पूरा ठीक होगा। आज हम इस शंखनाद के सत्र में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महापुरुष की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्मा, एक ऐसा इतिहास बनाकर चला गया। जीवन की बातें सुनकर हम सबको भी अच्छा लगे। बसंत पंचमी 3 फरवरी को उस महापुरुष का जन्म होता है। नाम है महाराजा सुहेल देव। कैसा शौर्य पराक्रम का धनी। क्षत्रिय समाज कहता है वो हमारे थे, राजभर कहते हैं वो हमारे थे, पासी समाज कहता है वो हमारे थे, जैन समाज कहता है वो हमारे थे। वो ऐसा भारत माँ का सपूत था। अगर वो अच्छे नहीं होते, अगर उन्होंने कोई ऐसा बढ़िया काम नहीं किया होता तो ये सब क्लेम करते क्या। और देखा जाए वो सबके हैं, पूरे हिंदू समाज के हैं। पूरे हिंदू समाज को उन पर गर्व है। जितना उन पर गर्व क्षत्रिय समाज करेगा, जिन पर गर्व उतना पासी और राजभर जैन समाज करेगा, उससे कहीं भी गर्व कम ना ब्राह्मण समाज करेगा, ना जाट गुजर यादव हरिजन बंधु एसटी बंधु कोई समाज नहीं करेगा। जब अच्छा कोई होता है सबको लगता है वो हमारे थे। मैं उनके जीवन के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखूं, उससे पहले एक बात आपके सामने और स्पष्ट कर दूं। हम भगवान कृष्ण के बारे में ऐसा मानते हैं कि राजनीति में और कूटनीति में कैसे थे। 7 अक्षौणी सेना, लड़ाई 11 अक्षौणी सेना के साथ, सप्त महारथी, कौरवों की तरफ हथियार उठाऊंगा नहीं, जिसकी तरफ से लड़ूंगा हथियार उठाया भी नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी नीति से, उन्होंने अपनी कूटनीति से, उन्होंने अपनी योजकता से एक एक कर सारे महारथियों को धराशायी किया। उसके बाद फिर आ जाइए तो इतिहास में पढ़ने को मिलेंगे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने अपनी योजना से, अपनी कूटनीति से उस समय की भारत की परिस्थिति को बदल के रख दिया। एक विद्यार्थी तक्षशिला विश्वविद्यालय में ऐसा तैयार किया, मैं इसके द्वारा भारत को अखंड विश्व गुरु सोने की चिड़िया बनाऊंगा। उन्होंने ये काम करके छोड़ा और उसके बाद पूरा इतिहास पढ़ जाएं तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है। पढ़ लीजिए उनकी घटनाओं को। दुश्मन उनसे 5 गुना 10 गुना, उनकी सेना 500, 1000, 2000, 5000, दुश्मन की सेना 20, 25, 50, 1 लाख। पूना के महल को औरंगजेब के मामा साइंस खान ने 1 लाख की सेना लेकर के घेर लिया। 1 साल से अधिक सेना घेरे रही। एक दिन रात को निकले 12 बजे, बारात सजाई, 500 सैनिक मरने और मारने वाले लेकर निकले। ऐसा काम किया, साइंस खान का बेटा मारा, बेगमें मारी, उनकी खुद की उंगलियां कट गईं। कितने सैनिक उनके साइंस के आपस में एक दूसरे को मार के मर गए। आज हम अपने जिस सेनानी की बात करेंगे, आज हम अपने इस चैनल में सत्र में जिस महापुरुष की बातचीत करेंगे, भाइयों आओ दौर देखें वो दौर कैसा था। महमूद गजनवी 17वां हमला करके सोमनाथ के मंदिर को तोड़कर, मूर्ति को खंडित करके, उसके खजाने को लूटकर, कितना बड़ा कत्लेआम करके जब भारत से चला गया तो पठानों के अंदर एक धार्मिक उन्माद पैदा हुआ। कोई नहीं हिंदुस्तान में जो हमारा मुकाबला कर सके। ये सनातन धर्म हिंदू समाज कुछ नहीं है, क्या लड़ पाएंगे हमारे साथ, ऐसा उनके मन में विचार। और चौथे खलीफा अली के वंशज महमूद गजनवी के बहनोई और महमूद गजनवी के प्रमुख सेनापति रहे सालार साहू चल पड़ा भारत की ओर मुंह करके। सेनापति कौन? उसका बेटा 16-17 साल का सालार मसूद, खमंड में चूर, कुछ नहीं समझते थे भारत को और यहाँ के हिंदू समाज को। 1.5 लाख की सेना लेकर के चल पड़े। लूटेंगे, मंदिर तोड़ेंगे, मूर्तियां खंडित करेंगे, सुंदर महिलाओं को उठा करके लाएंगे और वहां का सोना चांदी सब ले आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। सालार मसूद के नेतृत्व में 1.5 लाख की सेना चल पड़ी। रास्ते में मुल्तान आया, मुल्तान को जीत लिया। आगे बढ़े, दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर, कन्नौज, इन सब को लूटते पाटते कत्लेआम करते हुए उनके निशाने पर क्या था जिसके लिए वो चले? उनके निशाने पर था अयोध्या में खड़ा हुआ श्री राम जन्मभूमि मंदिर, हिंदुओं का सम्मान, सनातन धर्मी लोगों का प्रतिष्ठा, गौरव का बिंदु। और कुटला नदी के किनारे पर सप्त ऋषि तीर्थ, जिसको सत्रिक बोलते हैं, 2 उसके निशाने पर थे। जहां ये सप्त ऋषि तीर्थ है वहां सूर्य कुंड है, विशाल सूर्य मंदिर है। वहां पर ऋषि मुनियों के 100 से अधिक आश्रम हैं, गुरुकुल चलते हैं उनके अंदर। और महाराजा सुहेल देव की का बहुत बड़ा चिकित्सालय है, पाठशालाएं हैं, गौशालाएं हैं, बहुत बड़े भव्य मंदिर हैं। ये 2 तीर्थ उसके निशाने पर थे।
हिंदुस्तान का सम्मान मिट्टी में मिला सकें। और इन सारे शहरों को रौंदता हुआ उनकी सेना आगे बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे वो नजदीक पहुंचते गए, मुस्लिम हमलावरों का स्वभाव रहा है, जो भी मुस्लिम हमलावर आया, जहां से गुजरा, मंदिर तोड़े, मूर्ति खंडित की, गौ माता की हत्या की, माताओं बहनों को उठाया, हिंदुओं को मारा। ये भी जो भी रास्ते में गांव पड़ते गए और जैसे जैसे नजदीक पहुंचते गए, पर ये इनका दुर्भाग्य था, भारत माँ का सौभाग्य था। उस समय श्रावस्ती की गद्दी पर, श्रावस्ती के महाराजा सुहेल देव वहां की गद्दी पर विराजमान थे। सारी घटनाएं सुन रहे थे, सब समाचार मिल रहे थे। एक ही अरमान था, आने दो उसको मेरे यहाँ, देखता हूँ कैसे राम मंदिर को हाथ लगाएगा, देखता हूँ कैसे सप्तऋषि तीर्थ को विध्वंस करेगा। उन्होंने कैसा काम किया, और पास के 21 राजा महाराजाओं को मोटिवेट किया। गुस्सा सब में था, सब में बदले की भावना थी, सब अपनी अपनी सेना लेकर के आएंगे। और उन्होंने क्या किया, जनता त्रस्त थी, स्वयं जनता भी अपने अपने हथियार लेकर के आ गई। वो सारी व्यूह रचना पर उनका ध्यान था कि इस सालार मसूद ने योजना क्या बनाई है, ये कैसे अपनी सेना को लेकर के लड़ेगा। उन्होंने गांव गांव, नगर नगर में जैसे जैसे वो नजदीक पहुंचता गया, उसके अत्याचार बढ़ते गए, अन्याय बढ़ते गए। पर ये भी सब तैयारी करे बैठे थे। प्रत्येक गांव में, नगर में प्रतिरोध हुआ है, सेना भी लड़ी है, समाज भी लड़ा है। ना जनता ने कसर छोड़ी और ना सेना राजाओं ने कसर छोड़ी। पहली लड़ाई हुई, थोड़ा हमको झटका लगा, दूसरी लड़ाई हमने जीती, और तीसरी लड़ाई आर पार की लड़ाई थी। ये जो बहराइच का मैदान बना, यहाँ पर आकर के जो लड़ाई हुई, 1.5 लाख की सेना। भारत के इतिहास में हमको कम घटनाएं मिलेंगी जब शक्ति और बुद्धि दोनों का प्रयोग हुआ हो। दुश्मन की कूटनीति का जवाब, चालाकी का जवाब उसी तरह दिया गया हो। सालार मसूद आगे बढ़ता है। क्या चालाकी की उसने, हाथी पर बैठा है, चारों ओर गायों का झुंड है। हिंदू गाय को पूजता है, अपनी माता मानता है। हाथी के चारों ओर गायों का झुंड होगा, वो गाय को निशाना नहीं बनाएगा, गाय पर हथियार नहीं चलाएगा। मैं और मेरे साथी तो वार करते रहेंगे, पर वो वार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने भी तोड़ सब चीजों का जवाब सोच के रखा था। ऐसी युक्ति निकाली कि गाय बिदक गई, गाय भड़क गई, और भड़कने के बाद अपनी ही सेना को कुचलने लगी। बहुत कोशिश की उन्होंने संभालने की, परंतु संभाल नहीं पाई, और संभालने के लिए उन्होंने गाय की पिटाई शुरू कर दी। गाय और ज्यादा भड़क गई। उन्हीं को घायल करते हुए गाय युद्ध के मैदान से भाग गई। अब लड़ना और भी आसान हो गया। एक एक सैनिक, 21 राजा, जनता इस भावना से लड़ रहा था, उसको धर्म युद्ध समझ के लड़ रहा था। और उनके सैनिक लड़ रहे थे, जीत गए, लूटेंगे, सोना चांदी बांध करके ले जाएंगे। दोनों सेनाओं के उद्देश्य में कितना फर्क था, ये अंदाजा लगाइए आप।